नमस्कार दोस्तों। आज राकेश गोस्वामी सर का प्रैक्टिस भाग 4 का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करने चल रहे हैं हम लोग। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। यूनानी चित्रकार निम्न में से नहीं है। अपोलोडोरस है, सिमोन, कीमोन या फिर पियोनियस। तो है विकल्प नंबर डी है पियोनियस। इसके बाद है कि आंगिक, वाचिक, सात्विक इत्यादि किसके भेद हैं? अनुभाव, विभाव, संचारी भाव या फिर अस्थायी भाव। तो विकल्प नंबर 1 सही है, ठीक ना। इसके बाद आते हैं कि सिंगराफ में निर्मित होने वाला रंग है येलो, आस्कर, टेरे, वर्टे ग्रीन या फिर स्कारलेट लाल या फिर कोबाल्ट ब्लू। तो 3 नंबर का कौन सा है? तो ये है स्कारलेट ब्लू है, ठीक ना। इसके बाद आते हैं 4 नंबर पर कि चौकोस पाठ, जादू पाठ, यम पाठ आदि के रूप में लोक कला में बने हैं। फड़ चित्र राजस्थान, पिथौरा चित्र गुजरात, पटचित्र उड़ीसा या फिर संथाल जादू पाठ झारखंड। तो 4 नंबर का कौन सा है? तो 4 नंबर का हमारा विकल्प नंबर सी है, पटचित्र उड़ीसा, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं 1970 ईस्वी में जगदम्बा देवी कौन सी लोक कला के लिए हस्तशिल्प में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान की थी? मिथिला कला में, वर्ली कला में, फड़ में या फिर पट में। इसमें से कौन सा है? तो विकल्प नंबर 1 है। अच्छा, तो इसमें से अब एक चीज़ ये है कि आप कह सकते हैं कि लोक कला क्या होता है। लोक कला का मतलब होता है कि जो जन जन के लिए, जन जन द्वारा, उनका परिभाषा जन जन द्वारा जन जन हेतु जो कला होती है उसी को हम लोक कला कहते हैं, ठीक ना। और लोक कला जो हमको विस्तृत रूप दिखाई देता है धार्मिक रीति रिवाजों में दिखाई देता है। जैसे अगर आप इसमें कहेंगे कि जो अब इसमें जो ऑप्शन दिया है कि मिथिला कला कहाँ पड़ती है, मिथिला कला हमारा बिहार में पड़ता है, ठीक ना। वर्ली कला कहाँ पड़ता है? तो ये हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है। अच्छा, फट चित्र कहाँ पड़ता है? तो फट चित्र हमारा पड़ता है राजस्थान में पड़ता है। अच्छा, पट चित्र फिर बताइए। तो पट चित्र हमारा पड़ता है उड़ीसा में पड़ता है, ठीक ना। अब इसमें से अगर एक है भैया यूपी में, फिर क्या है? आप सबका तो बताएं फिर यूपी का क्या है। तो यूपी में होता है कि चौक पूर्ण या ख्वाबर का जो सिस्टम होता है वो यूपी की लोक कला होती है। आप कहीं कहीं पे देखे होंगे कि चौक पूर्ण या ख्वाबर वाला सिस्टम, तो घर पे पूछेंगे तो आप लोग बताएंगे। इसके बाद आप एक होता है कि हरियाणा पंजाब में क्या होता है? हरियाणा पंजाब में फुलकारी लोक कला जो होती है हरियाणा पंजाब में चलता है, ठीक ना। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि गौरी पूजा चित्र बीकानेर के किस चित्रकार के द्वारा सृजित किया गया है? ज्योति स्वरूप, द्वारिका प्रसाद, परमानंद चौल, कृपाल सिंह शेखावत। तो 6 नंबर का कौन सा है? तो 6 नंबर का विकल्प नंबर 20 सही है, ठीक ना। आते हैं फिर 7 नंबर पर, हो गया 6 और 7 नंबर पर आते हैं। स्टेला कैम्ब्रस द्वारा किन गुफाओं की खोज की गई? सिगरिया, वेरूल, जोगीमारा फिर बादामी। तो 7 नंबर का कौन सा? 7 नंबर का विकल्प नंबर डी सही है। इसके बाद आते हैं 8 नंबर पर, किस वर्ष में फ्रा एंजेलिको और सैन मार्को कॉन्वेंट भवन में 50 भित्तिचित्र बनाए गए हैं? मतलब उस वर्ष को बताइए जिसमें एंजेलिको ने सैन मार्को के कॉन्वेंट भवन में 50 भित्तिचित्र बनाए हैं। तो 1448 में कि 1437 में, 1488 में कि माफ़ी चाहते हैं, 1488 में, 1437 में, 1408 में या फिर 1449 में। तो 8 नंबर का कौन सा है? तो 8 नंबर का यही है, विकल्प नंबर बी 1437 में। चावन रागमाला राजस्थानी चित्रशैली में निम्नलिखित में से उपशैली में चित्रित की गई मेवाड़, मारवाड़, आमेर और कोटा। तो कौन सा होगा 9th का? 9th का होगा विकल्प नंबर 1 होगा, ठीक ना। इसके बाद 10 नंबर में कि रंग के 3 गुण हैं। विकल्प नंबर टिंट, टोन या फिर शेड है। विकल्प नंबर बी है कि गर्म, ठंडा, तटस्थ है। विकल्प नंबर सी है कि रंगत, मान, सघनता है। विकल्प नंबर प्राथमिक है, अप्रधान, तटस्थ है। तो इसमें से विकल्प नंबर हमारा बी सही है, ठीक ना। इसके बाद आपको ये है कि प्राथमिक रंग का कौन सा है, द्वितीयक रंग कौन सा है। आप लोग हमको इसको बताइएगा कि प्राथमिक रंग कौन कौन सा है और द्वितीयक रंग कौन कौन सा है, ठीक। इसके बाद आते हैं 11 नंबर पर, प्रसिद्ध चित्र वुमेन और ब्रोकन फिगर्स जैसे चित्र के चित्रकार का नाम बताइए। तो 11th का कौन सा है? शैल चोयल हैं कि पी.एन. चोयल हैं कि भवानी शंकर हैं या फिर देवकी नंदन शर्मा है। तो 11 नंबर का कौन सा है? पी.एन. चोयल हैं। 12 नंबर पे आते हैं। 12 नंबर पर एक चित्रकार जिसने 300 से अधिक अमलांकन छापचित्र भी निर्मित किए हैं, कौन से हैं? तो वेलास्क्वेज हैं, राफेल हैं, पीटर पाल रूबेंस है, रेब्रांट है। तो 12 नंबर का कौन सा है? ए रेब्रांट, विकल्प नंबर डी सही है। इसके बाद 13 नंबर पे आते हैं।
द रिलीजन ऑफ द आर्टिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, आनंद कुमार स्वामी, फिर डॉक्टर नरेंद्र या फिर पंडित जगन्नाथ। तो 13 नंबर का कौन सा है? तो 13 नंबर का विकल्प नंबर 1 सही है। 14 नंबर पे आते हैं कि राजस्थान के पारंपरिक कांवड़ कला किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है? बस्सी भीलवाड़ा, बस्सी प्रतापगढ़, बस्सी चित्तौड़गढ़, बस्सी जयपुर। 14 नंबर का कौन सा होगा? 14 नंबर का हमारा विकल्प नंबर सी है, बस्सी चित्तौड़गढ़। इसके बाद आते हैं 15 नंबर पर, निम्न में से कौन सा रोकोको शैली के चित्रकार को पहचानिए? ये हैं फ्रांकोइन बाउजर हैं, या फिर जॉन वर्मीर है, निकोलस पासिन है, या फिर फ्रैंक हेल्स हैं। तो 15 नंबर का ही है फ्रांकोइस बाउचर। ठीक, इसके बाद आते हैं 16 नंबर पर, वुड बुक ऑफ डेड का संबंध है। बुक ऑफ डेड का संबंध है फ्लोरेंस से, ग्रीक से, स्पेन से, मिस्र से। 16 नंबर का कौन सा है? यह मिस्र से है। आधुनिक कलाकार का नाम बताएं जो लघु चित्र शैली की तकनीक में विशेषज्ञ थे। आधुनिक चित्रकार का नाम बताएं जो लघु चित्रकला की तकनीक में विशेषज्ञ थे। राम गोपाल विजयवर्गीय, सुमहेंद्र, आर वी शाकलकर, CS मेहता। 17 नंबर का कौन सा है? तो 17 नंबर का है विकल्प नंबर बी सही है। इसके बाद आते हैं 18 नंबर पर, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कौन से खंड चित्रकला अथवा चित्र विधा का वर्णन किया गया है? प्रथम खंड में, चतुर्थ खंड में, द्वितीय खंड में, तृतीय खंड में। तो 18 नंबर का कौन सा है? यही तृतीय खंड में। तृतीय खंड में आते हैं फिर 19 नंबर पर। 19 नंबर में है कि 1970 ईस्वी में या फिर 1970 में राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा कलाविद का सर्वोच्च सम्मान एवं 1984 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री सम्मान किस चित्रकार को मिला है? कृपाल सिंह शेखावत, कन्हैयालाल वर्मा, रामगोपाल विजयवर्गीय या फिर भूरी सिंह शेखावत। तो 19 नंबर का कौन सा है? 19 नंबर का ही है रामगोपाल विजयवर्गीय। रात्रि के पहरी कृति का सृजन किसने किया? पीटर पाल रूबेंस ने, फ्रांस हेल्स ने, रेब्रांट ने या डिएगो वेलास्क्वेज ने। तो कौन सा है 20 नंबर का? तो 20 नंबर का हमारा विकल्प नंबर सी है, रेब्रांट ने है। ठीक ना। शीर्षक रासलीला और लक्ष्मी का उदय नामक चित्रों का चित्रकार कौन है? तो राम गोपाल विजयवर्गीय हैं कि कृपाल सिंह शेखावत हैं कि राम जायसवाल हैं कि भवानी चरण गोई हैं। तो 21 नंबर का कौन सा है? भवानी चरण गोई, विकल्प नंबर डी सही है। 22 नंबर में आते हैं, पार्थियन मंदिर कहाँ स्थित है? भारत में, मिस्र में, ग्रीक में, रोमन में। तो कहाँ पे है? ये ग्रीक में है। 22 का कौन सा है? विकल्प नंबर बी है। चित्रकार व छापाकार चित्र दोनों कलाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मोहन शर्मा, एनसी मेहता, शैल चोयल या नाथोलाल वर्मा। तो 23 नंबर का कौन सा है? 23 नंबर का है शैल चोयल। लियोनार्डो का मोनालिसा चित्र किस संग्रह में है? गार्डनर संग्रह बोस्टन, नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट लंदन में, लूव्र संग्रह पेरिस में, विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में। तो विकल्प नंबर सी जो है लूव्र संग्रहालय पेरिस में है। 24 का कौन सा होगा? तो 24 का विकल्प नंबर सी होगा। 25 में आते हैं, तो 25 में कह रहा है कि दृश्य कला, प्रदर्शन कला, साहित्य, इन तीनों में से कौन सा तत्व समान पाया जाता है? तो ये भाव है कि रेखा है कि आकार है कि पोत है? तो है विकल्प नंबर 1 भाव है। इसके बाद 26 नंबर पे आते हैं, उत्कीर्ण चित्रों रिलीफ पेंटिंग को रंगने की परंपरा किस काल में विकसित हुई? मध्यकाल में, प्राचीन काल में, थीनी काल में या फिर नवीन राज्य में? तो विकल्प नंबर जो हमारा बी है यही सही है। 26 का बी सही है। 27 नंबर पे आते हैं कि पीला रंग किस रस की अभिव्यक्ति करता है? हास्य की, करुण की, रौद्र की, अद्भुत की। तो 27 नंबर का कौन सा? 27 नंबर का विकल्प नंबर डी है। अप्रबंध शैली में किस धरातल पर चित्रण नहीं किया जाता था? तो कपड़े पर, कागज़ पर, तालपत्र पर, भित्ति पर। तो भैया उस टाइम पे भित्ति वाला जो ये था ये नहीं था। ठीक ना। 28 का कौन सा होगा? 28 का विकल्प नंबर बी सही है। ओरबिनो का वीनस चित्र की रचना किसने किया? टिसियन, जियोर्जियोन, पावलो वेरोजिनो या फिर कैरो
जियो ने। तो इसमें से 29 नंबर का कौन सा है टिशियन, ठीक ना, टिशियन और वीनो का वीनस के चित्र की रचना किसने किया है, तो टिशियन ने किया है। समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति किस कला द्वारा होती है, उपयोगी कला, रंगमंची कला, संगीत कला, काव्य कला। तो 30 नंबर का कौन सा है, तो 30 नंबर का विकल्प नंबर यही है कि भौतिक आवश्यकताओं को उपयोगी कला ही। कौन कौन सा राज्य मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा राज्य मधुबनी पेंटिंग के लिए, तो भैया पता है आप लोगों को, विकल्प नंबर 20 सही है। 32 पर आते हैं। 32 में राम गोपाल विजयवर्गीय ने इनमें से किस विषय पर चित्र श्रृंखला चित्रित नहीं किया, रामायण मेघदूत, सुबह की संगीत या फिर उमर अख्याम। तो 32 नंबर का कौन सा है, ये सुबह की संगीत या फिर सुबह का संगीत। भट्टनायक का योगदान किस सिद्धांत के रूप में है, भट्टनायक का योगदान किस सिद्धांत के रूप में है, आरोपवाद या फिर उत्पत्तिवाद, निष्पत्तिवाद या भुक्तिवाद। तो 33 नंबर का कौन सा, तो 33 नंबर का हमारा विकल्प नंबर डी है, भुक्तिवाद। 34 पे आते हैं कि प्रसिद्ध पुस्तक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द नेचर इन आर्ट पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो 34 का कौन सा है, आनंद कुमार स्वामी है कि रविन्द्रनाथ टैगोर हैं कि अवनींद्रनाथ टैगोर है, स्टेमला कैम्ब्रिज है। तो 34 का कौन सा है, तो यही A.K. स्वामी या फिर आनंद कुमार स्वामी। भीमबेटका सलासरों की खोज किसने किया है, तो भैया V.S. वाकड़कर जी ने किए हैं। बाघ की गुफाओं का पहला विवरण एवं परिचय किसमें प्रकाशित होता है, लेफ्टिनेंट जनरल किसने प्रकाशित किया, बाघ की गुफाओं का विवरण एवं परिचय किसने प्रकाशित किया, तो लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने, कर्नल C.E. लिवर्ड ने या फिर मुकुल चंद्र रे ने, अच्युत कुमार हल्दर ने। तो 36 नंबर का कौन सा है, तो 36 नंबर का है लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने, ठीक ना। याद करने के लिए डेंजर भाई खतरनाक होता है, खतरनाक कौन होता है, तो बाघ होता है। नीदरलैंड के किस कलाकार को तैल रंग चित्र पद्धति के आविष्कार का श्रेय जाता है, जान वान वाइक। तो भैया हमारे अगर तैल रंग का पूछे नीदरलैंड और आ जाए तो यह है जानवा का या फिर आइक बंधु, दोनों में से अगर कोई आ जाए तो विकल्प नंबर आप जानवा का या फिर आइक बंधु मारिएगा। तो इसमें से कौन सा विकल्प होगा, तो विकल्प नंबर ए सही है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में संचारी भावों की विवेचना है 36, 35, 46, 40। तो इसमें आप लोग हमको बताइएगा 38 नंबर क्वेश्चन का कौन सा होगा हमारे हिसाब से, या फिर जो ऑप्शन इसमें दिया है उसके हिसाब से 33 है, ठीक ना। आते हैं फिर 39 नंबर पर। 39 नंबर में है कि वह कला जिसमें लंबाई चौड़ाई गहराई हो क्या कहलाती है, मूर्ति कला कहलाती, संगीत कला कहलाती, काव्य कला, चित्रकला। तो इसमें से अगर उसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, गहराई भी हो। अच्छा, लंबाई चौड़ाई होगी तो चित्रकला भी हो सकती है, अगर गहराई पूछ दे तो गहराई का मतलब उसको उत्कीर्ण किया जाएगा, तो यह है मूर्ति कला। विकल्प नंबर डी हमारा जो होगा सही होगा। तो 39 का कौन सा सही है, 39 का डी सही है। फिर 40 में आते हैं कि मिस्र की कला में पिरामिडों का युग किस काल को कहा जाता है, थीनी युग, नवीन युग, मध्य युग या प्राचीन युग। तो विकल्प नंबर जो डी है यही सही है। परसेप्शन ऑफ उदयपुर बोध चित्र श्रृंखला के किस चित्रकार द्वारा निर्मित है, परमानंद चोयल, विद्यासागर उपाध्याय, शैल चोयल या सुरेश शर्मा। 41 नंबर का कौन सा है, 41 नंबर का है यही परमानंद चोयल, भैंसों के चितेरा। आलंबन और उद्दीपन निम्नलिखित में से किसके प्रकार हैं, भाव के, विभाव के, अनुभाव के, रस के। तो 42 नंबर का कौन सा है, तो 42 नंबर का है विकल्प नंबर 1 है विभाव। इसको शीतल वासन की गुफाएं कहाँ पर हैं, श्रीलंका में है कि तमिलनाडु में है कि महाराष्ट्र में है कि मध्य प्रदेश में है। तो 43 नंबर का आप क्या मारेंगे, तो यही है तमिलनाडु में है। 44 नंबर पे आते हैं कि तैल रंग माध्यम से निर्मित वाराणसी घाट के छाते नामक चित्र का चित्रकार कौन है, राम गोपाल विजयवर्गीय, B.C. गुई, द्वारिका प्रसाद शर्मा या फिर समंदर सिंह खंगारोत। तो 44 नंबर का कौन सा है, तो 44 नंबर का विकल्प नंबर ये राम गोपाल विजयवर्गीय। शांति निकेतन में हिंदी भवन के लिए
किस राजस्थानी चित्रकार ने भित्ति चित्र बनाए? भवानी शरण गुही ने, कृपाल सिंह शेखावत ने, सुमहेंद्र शर्मा ने या समंदर सिंह ने? तो 45 नंबर का कौन सा है? कृपाल सिंह शेखावत ने। ठीक ना। इसके बाद आते हैं कि 46 नंबर पर रोकोको काल के सबसे बड़ा प्रतिनिधि चित्रकार कौन है? तो कौन है इसमें? क्लाउड लॉरेन है कि जैक्स लुई डेविड है कि तिएपोलो है कि ज्या बेपिस्ट ग्रूज है? तो 46 नंबर का कौन सा है? 46 नंबर का विकल्प नंबर डी है, तिएपोलो। विकल्प नंबर बी सही है। एक्सप्लोरिंग इंडियाज सेकेंड आर्ट सेक्रेट्स आर्ट के लेखक कौन है? आनंद कुमार स्वामी, स्टेला कैमरे, हार्गन गोयर्थ या फिर बीएल बासम? तो 47 नंबर का कौन सा? 47 नंबर का है विकल्प नंबर बी, स्टेला कैमरेज। हार्वेस्टर नामक मूर्ति के रचयिता हैं पिकासो, रामकिंकर बैज, प्रदोष दास गुप्ता या फिर जाकोमेती? तो 48 नंबर का कौन सा है? 48 नंबर का विकल्प नंबर बी है, रामकिंकर बैज है। ठीक ना। इसके बाद पडरेथन मंदिर कहाँ पे? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल? तो 49 का कौन सा? 49 का ये J&K, जम्मू कश्मीर। माइकल एंजेलो द्वारा वेटिकन एंड सिस्टीन चैपल की छत पर चित्रण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया था? तो ये है, आप मान सकते हैं कौन सा है? विकल्प नंबर सी सही है। 50 का कौन सा सही है? तो 50 का विकल्प नंबर सी सही है। कला का तत्व कौन सा नहीं है? ठीक ना। पेपर पेंसिल है, वर्णतान है, पोत अंतराल है कि रूप और रेखा है? तो 51 नंबर का कौन सा है? पेपर और पेंसिल एक कला के तत्व में कहाँ है? ठीक ना। जल रंग के चित्रण करने हेतु कौन सा कागज उपयुक्त माना जाता है? पार्चमेंट, चिकना, अखबारी या फिर बटर पेपर? 52 नंबर का आप कौन मारेंगे? यही है वाट्समैन द्वारा जो है, इनके द्वारा शायद बनाया भी गया था, उसको देख लीजिएगा। वाट्समैन जो पेपर है यही जल रंग के लिए उपयुक्त माना जाता है। बोधिसत्व ब्रजपाल चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है? अजंता, पहाड़ी, राजस्थानी या फिर मुगल? तो इसमें सब जो विकल्प मानेंगे, विकल्प नंबर 1 मारेंगे या फिर ए मारेंगे। 53 नंबर का कौन सा होगा? 53 नंबर का विकल्प नंबर ए सही होगा फिर। ठीक ना। इसके बाद व्हाइट से क्रूसिफिकेशन 1938 में शीर्षक एक महत्वपूर्ण तैलचित्र किसने बनाया? मार्क शागल ने, पाब्लो पिकासो ने, एमिल नोडे ने, फिर जॉर्ज ब्राक ने? तो 54 नंबर का कौन सा होगा? तो 54 नंबर का हमारा विकल्प नंबर 1 है, मार्क शागल ने। ठीक, विकल्प नंबर 1 मार्क शागल ने। इसको नई दिल्ली में जंतर मंतर किनके द्वारा बनवाया गया है? तो इसमें अगर सवाई सिंह कहीं पे दिया है, विकल्प नंबर 1 आप मार दीजिए। ठीक ना। कला शब्द किस भाषा से लिया गया? हिंदी से, पारसी से, संस्कृत से, उर्दू से? बताइए 56 का कौन सा होगा? तो भैया ये संस्कृत शब्द से लिया गया कला, कत धातु से। गोथिक कला का उद्भव किस देश से? रूस से, फ्रांस से, अमेरिका से, जर्मनी से? तो 57 नंबर का कौन सा होगा? विकल्प नंबर 1 फ्रांस से। ठीक ना। इसके बाद मिट्टी, प्लास्टर या मोम में आकृति बनाने के लिए ढांचे को क्या कहा जाता है? ग्रेट, अमेचर या केसिंग या फिर चेचिस? तो 58 नंबर का कौन सा है? तो विकल्प नंबर बी है, आर्मेचर। 59 नंबर बाद सिरेमिक के बर्तनों को पकाने का प्रथम विधि क्या है? विस्क, राखू या फिर ऑक्सीडेशन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 59 नंबर का कौन सा होगा? यही राखू होगा। ठीक ना। इसके बाद 60 नंबर पर आते हैं, निम्नलिखित में से चित्रकला किससे संबंधित नहीं है? रूप से, भाव से, प्रमाण से, लिपि से? तो यही विकल्प नंबर डी जो है यही नहीं होगा। ठीक। दीदारगंज एक्सड़ी संग्रहालय तो कहाँ पर है? तो आप लोगों को पता है कि बिहार संग्रहालय। 61 का कौन सा होगा? 61 का विकल्प नंबर 1 सही होगा। सांची के स्तूप में लिखी अशोककालीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सबसे पहले सफलता मिली थी, किसको मिली थी? तो इसमें से जेम्स प्रिंसेस को जो सबसे पहले मिली थी। 62 नंबर का कौन सा होगा? तो 62 नंबर का विकल्प नंबर 1 सही। सोपान क्या है? मंदिर है, जागती है या फिर सीढ़ी है, द्वार है? 63 नंबर का कौन सा है? 63 नंबर का है सोपान, सीढ़ी है। दीदारगंज अक्षड़ी किस धातु में बनी है? लाल बलुआ पत्थर में कि चलखड़ी पत्थर से कि ग्रेफाइट से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 64 नंबर का कौन सा? 64 नंबर का लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। सेरीग्राफ किसका तकनीक है? वुडकट पेंटिंग का, लिथोग्राफ का, सिल्क स्क्रीन पेंटिंग का, इंटैंगियो पेंटिंग का है? तो 65 नंबर का कौन सा होगा? 65 नंबर का होगा सिल्क स्क्रीन पेंटिंग। 65 का विकल्प नंबर सी सही होगा। इसके बाद आते हैं 66 पर 1963 ईस्वी में निर्मित व्हर्लपूल किस
छापा कलाकार की कृति है? कृष्ण रेड्डी, सोमनाथ और जगमोहन चोपड़ा, ज्योतिर्भट्ट। तो 66 नंबर का कौन सा? 66 नंबर का विकल्प नंबर 1 है, कृष्ण रेड्डी है। सोमनाथ और ये कहते हैं कि हम चित्र नहीं जख्म बनाते हैं, ठीक है ना, मूर्तिकार हैं ये। एचिंग क्या है? वास तकनीक है, ग्राफिक है, उपयुक्त दोनों है या उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो 67 नंबर का कौन सा होगा? तो 67 नंबर का होगा ये ग्राफिक तकनीक। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी, मुंबई में हुई थी, दिल्ली में हुई थी, मुंबई में हुई थी, कोलकाता में हुई थी, गोवा में हुआ था? 68 नंबर का कौन सा है? तो 68 नंबर का है विकल्प नंबर 2, पुर्तगालियों के द्वारा गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की सबसे पहले स्थापना वहीं पर हुई थी। निम्नलिखित कलाकारों में से कौन छापा कलाकार के रूप में विख्यात है? बलबीर सिंह कट, जतिन दास, कृष्ण रेड्डी, के सुब्रमण्यम। तो 69 का कौन सा है? तो विकल्प नंबर है सी, कृष्ण रेड्डी। ललित कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? 1964 में, 1954 में, 1967 में, 1970 में? तो 70 का विकल्प कौन सा होगा बताइए? 70 का विकल्प होगा 1954 में हुआ था। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना जो हुई थी नई दिल्ली में 1954 में हुई थी। आते हैं 71 नंबर पर। 71 नंबर पर है कि बिंदु चित्रण पद्धति किसने आरंभ किया था? डेगा ने, रिनाव ने, या फिर वान गॉग ने, या फिर ईश्वरत ने? या इसी को सोरा कहा जाता है शायद, आप देख लीजिएगा इसको, शायद सोरा, हाँ ईश्वरत पढ़े या फिर सोरा पढ़े, ठीक है ना। 71 नंबर का कौन सा है? 71 नंबर का विकल्प नंबर जो हमारा डी है यही सही है। मूर्तिकला का 1 मिनट, 72 नंबर पे है कि मूर्तिकला की मुख्य तकनीकें कौन सी है? नक्काशी, संयोजन, मॉडलिंग और कास्टिंग। ये भी दोनों सही है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 72 नंबर का कौन सा है? तो 72 नंबर का है ए और 2 दोनों सही है, विकल्प नंबर सी सही है। 1 इंच में होता है 6 पॉइंट, 12 पॉइंट, 72 पॉइंट, 36 पॉइंट। तो 73 नंबर का कौन सा होगा? यही 72 पॉइंट, ठीक। किसी कंपनी का लोगो क्या है? कारपोरेट छवि, ब्रांड की मान्यता है, ब्रांड छवि या फिर कारपोरेट पहचान है? 74 नंबर का कौन सा है? कारपोरेट पहचान है। संगणक के संदर्भ में JPEG फाइल होता है ऑडियो वीडियो दोनों या फिर ग्राफिक्स? तो ये ग्राफिक्स होता है, ठीक ना। और JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है? आप पिछले क्वेश्चन अगर सॉल्व किए हो तो उसमें है, तो इसका था कि जॉइंट पोर्टेबल एक्सपर्ट, ऐसे करके आप इसको एक बार देख लीजिएगा। जॉइंट पोर्टेबल ऐसे कुछ करके है। JPEG का है कि जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप है, ठीक ना। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर पे लोमहस ऋषि गुफा किस जिले में स्थित है? जहानाबाद में, गया में, पटना में, अरवल में? तो 76 नंबर का कौन सा है? तो 76 नंबर का विकल्प नंबर ए सही है, हमारा जहानाबाद में है, ठीक ना। 76 का जहानाबाद में विकल्प नंबर 1 सही है। 77 नंबर पे आते हैं पटना कला के प्रमुख कलाकार ईश्वर प्रसाद वर्मा का निधन हो गया। महेंद्र पटना में, कोलकाता में, आरा में, वाराणसी में? तो 77 नंबर का कौन सा है? महेंद्र पटना में हुआ था, ठीक ना। इसके बाद आते हैं 78 नंबर में कि अवनींद्रनाथ टैगोर भारत माता का चित्र किस वर्ष चित्रित किया गया? 1905 में, 1915 में, 1910 में, 1913 में? तो यह है 1905 में, जब भारत विभाजन हुआ था बंगाल से लेकर के 1905 में, तो उसी ड्यूरेशन में ये बनाए थे। प्रसिद्ध मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी के द्वारा निर्मित शहीद स्मारक पटना सचिवालय भवन में किस वर्ष स्थापित किया गया था? शहीद स्मारक नाम से बनाए थे, पटना शैली सचिवालय में किस वर्ष स्थापित किया गया था? सब कुछ पूछ करके आपसे डेट पूछ रहा है। 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1967 को, 26 जनवरी 1967 को? तो 79 का कौन सा सही है? तो 79 का है विकल्प नंबर बी, 15 अगस्त 1947 को, ठीक ना। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी कलाओं का नाम है बताएं? 7, 9, 86, 76? 80 का कौन सा सही है? तो यह है 86 है, ठीक ना, ठीक है ना। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रबंध कोश में
के प्रबंध कोश में कितनी प्रकार की कलाओं का उल्लेख किया गया है, तो उसमें से आप कितना बताएंगे, तो 72 बता देंगे, ठीक ना। अच्छा, इसमें से केवल आपको दो ही चीज़ करना, ललित विस्तार और प्रबंध कोश। ललित विस्तार में तो आपको है पता है कि 86 है, ठीक ना, ललित विस्तार में 86 है। इसके बाद प्रबंध कोश में कितना है, तो इसमें है 72। बाकी अगर किसी में पूछ दे कि कामसूत्र में कितना, कादम्बरी में कितना, अग्निपुराण में कितना, के सूत्र शुक्र नीति सार करके है, और एक कोई और है जिसमें टोटल 7 प्रकार का बताया गया है। एक है ललित विस्तार है, दूसरा है प्रबंध कोश है, तीसरा शुक्रनीति है, और चौथा है कादम्बरी है, पाँचवा अग्निपुराण है, छठवां है, ऐसे करके है, मतलब टोटल 7 प्रकार से है जिसमें मुझे पता है। तो आपको दो ही चीज़ इसमें याद करना पड़ेगा कि ललित विस्तार, तो ललित विस्तार में 86 है, और भैया प्रबंध कोश, तो प्रबंध कितने का किया गया है, प्रबंध 72 रुपये का किया गया है, ठीक ना। अच्छा, विस्तार कितना हुआ है, तो सबसे अधिक विस्तार हुआ है। प्रबंध कितना किया गया, तो भैया 72 रुपये का प्रबंध हुआ है। इसके बाद कोई भी पूछ दे कि कितने कला का उल्लेख है, तो सब में 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख है, यही इसका रूल है, ठीक ना, याद करने का, ठीक है। विज्ञापन, इसके बाद आते हैं कि 81 नंबर पर विज्ञापन कला के जनक किसे कहा जाता है, ठीक। तो ये डेविड ऑगलवी है, ठीक ना, कि अच्छा मैं पढ़ देता हूँ। विज्ञापन कला के जनक किसे कहा जाता है, वाल्टर ग्रेथियस को कहते हैं, पॉलैंड को, डेविड ऑगलवी का, इनमें से कोई नहीं। 81 नंबर का कौन सा है, तो 81 नंबर का विकल्प नंबर सी हमारा सही है। आते हैं 83 नंबर पर कि कौन सी कलात्मक शैली आमतौर पर पिकासो से जुड़ी है, स्वच्छंदतावाद, यथार्थवाद, प्रभाववाद, घनवाद। तो 82 नंबर का कौन सा है, ही घनवाद है, ठीक ना। आदिम कला के रूप में मनुष्य की कौन सी कला चिन्हित की गई है, भित्ति चित्र, नकल अभिनय, मूर्तिकला, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 83 नंबर का कौन सा है, तो 83 नंबर का है इसमें से कोई नहीं। आदिम कला के रूप में मनुष्य की कौन सी कला चिन्हित की गई है, आदिम कला के रूप में मनुष्य में कौन सी कला चिन्हित की गई है, नकल अभिनय, मूर्तिकला, भित्ति चित्र। तो इनमें से कोई नहीं मान रहा है, आप इसका बताइएगा, क्योंकि मैं इस पर संशय में हूँ कि इसमें भित्ति चित्र हो सकता था। आदिम कला के रूप में मनुष्य कौन सी कला चिन्हित की गई है, आप इसको बताइएगा इसमें से कौन सा सही होगा, ठीक ना। इसके बाद आते हैं कि चित्रसूत्र में कितने भागों में विभक्त किया गया है, चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त किया गया है, 10 में, 9 में, 12 में, 18 में। तो 84 नंबर का कौन सा है भैया, 9 भाग में विभक्त किया गया है। तो 85 नंबर में आते हैं, तो क्या है, डिजाइन का सिद्धांत है संतुलन है, अनुपात समरसता, या वैमनस्य एकता, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो 85 नंबर का कौन सा है, उपरोक्त में से सभी, विकल्प नंबर डी सही है। इसके बाद आते हैं 86 में, अगस्ट रोडिन की प्रख्यात कृति इनमें से कौन है, द थिंकर, या फिर डेविड, या पिएटा, या फिर स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो 86 का कौन सा सही है, तो 86 का है द थिंकर, विकल्प नंबर 1 सही है। कौन सा कलाकार भूदृश्य चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। तो क्लाउड मॉनेट है कि जॉन कास्टेबल है कि क्लाउड लॉरेंस है, या फिर जॉन कास्टेबल और क्लाउड लॉरेंस दोनों हैं। तो इसमें जो 87 है, तो 87 नंबर का जो विकल्प नंबर डी है यही सही है, ठीक ना, दोनों ही पश्चात से हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो है या फिर संग्रहालय कहाँ स्थित है, मुंबई में है कि स्पेन में है कि बेंगलुरु में है कि लंदन में है। तो विकल्प नंबर 1 जो सही है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो यह संग्रहालय है यह मुंबई में है, ठीक है ना। 88 का कौन सा सही होगा, तो 88 का विकल्प नंबर 1 सही है। नृत्य करते लड़के डांसिंग गर्ल के मूर्ति की ऊंचाई कितनी, 25 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। तो 89 का कौन सा होगा, ये 10.5 सेंटीमीटर। पीढ़िया चित्र कला का संबंध किस प्रदेश से, बिहार से है कि मध्य प्रदेश से है कि पश्चिम बंगाल से है कि महाराष्ट्र से है। तो 90 नंबर का है, आइए ना अपना बिहार में। चित्रसूत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है, चित्रसूत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है, भागवत पुराण में मिलता है कि पद्म पुराण में मिलता है, विष्णुधर्मोत्तर पुराण में मिलता है, इनमें से कोई नहीं। 91 का कौन सा है, विष्णुधर्मोत्तर पुराण। अच्छा, विष्णुधर्मोत्तर पुराण के रचयिता कौन है, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। गांधी जी की मृत्यु का समाचार 1948 ईस्वी में किसका चित्र है, एम.एन. सूजा का है, के.एस. राजा का है,
केस आरा का है कि कृष्ण खन्ना का है, इनमें से कोई नहीं। तो 92 का कौन सा है, तो 92 नंबर का विकल्प नंबर सी सही कृष्ण खन्ना का है। इसके बाद 93 पे आते हैं कि खनिज रंग में बंधक रूप में मिलाया जाता है तारपीन तेल, अलसी का तेल, प्राकृतिक ग्लू या फिर इनमें से सभी। तो 93 का कौन सा होगा, ये प्राकृतिक ग्लू। खनिज रंग में प्राकृतिक ग्लू यूज किया जाता है, ठीक ना। टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है पत्थर से, सीमेंट से, प्लास्टर से, मिट्टी से। तो 94 का कौन सा होगा, यही भैया टेराकोटा। जब पक जाती है तो ये टेराकोटा में हो जाता है, तो मिट्टी की बनी होती है। खजुराहो के विख्यात मंदिर किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में। तो 95 का कौन सा है, खजुराहो का विख्यात मंदिर जो कहाँ पर है, तो ये है हमारा मध्य प्रदेश। 95 का कौन सा है, तो 95 का विकल्प नंबर 20 सही है। समकालीन कला किसे कहते हैं, 20वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर वर्तमान समय तक, मध्ययुगीन से प्रागैतिहासिक, इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प नंबर ए जो हमारा सही है 96 का, ए सही है। 20वीं सदी से उत्तरार्ध से लेकर वर्तमान समय तक जो कलाकार होते हैं उनको समकालीन कलाकार कहते हैं, उसी को समकालीन, उसके जो रचना होती है उसको समकालीन कला कहते हैं, ठीक ना। इसके बाद 97 में आते हैं कि रोम में विंकोली के सेंट पीटरक चर्च में रखी एक मूर्ति मोसेस या मूसा किसकी है, दोनातेल्लो की, माइकलएंजेलो की, हेनरी मूर की है, अगस्त्रोदा की है। तो 97 नंबर का कौन सा, 97 नंबर का विकल्प नंबर बी सही है, माइकलएंजेलो की। रघु राय किस लिए जाने जाता है, अभिनेता, कोरियोग्राफर, कार्टूनिस्ट या फिर फोटोग्राफर। तो 98 नंबर का कौन सा है, फोटोग्राफर। फोंत द गाम क्या है, दृश्य चित्र, गुफाएं हैं, मूर्ति है, फिर रेखांकन है। तो 99 का कौन सा है, विकल्प नंबर बी है, गुफाएं हैं, ठीक। आते हैं 100 पर। फ्रेस्को सेस्को तकनीक भारत की चित्रण शैली से संबंधित है, पहाड़ी, अजंता, आधुनिक चित्र या फिर प्रागैतिहासिक चित्र। तो 100 का कौन सा है भैया, अजंता के चित्र है, ठीक ना। भित्ति चित्रण की विधा है, ये है भित्ति चित्रण की विधा है, टेम्परा है कि सिग्रेफ्टो है, फिर फ्रेस्को या फिर इनमें से सभी है। तो ये जो हमारा विकल्प नंबर 101 का कौन सा होगा, विकल्प नंबर सी है जो यही सही होगा, ठीक है ना। आलेखन की इकाई की पुनरावृत्ति होती है कागज पर, हाथ द्वारा, कागज पर, विकल्प नंबर ए कागज पर, विकल्प नंबर बी हाथ द्वारा, विकल्प नंबर सी ट्रेसिंग पेपर द्वारा, और विकल्प नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 102 नंबर का कौन सा होगा, ये ट्रेसिंग पेपर के द्वारा, विकल्प नंबर सी सही है। ज्योतिष स्वरूप की प्रसिद्ध श्रृंखला, चित्र श्रृंखला है, पुष्प, मानव, प्राकृतिक या फिर इनर जंगल श्रृंखला। तो 103 नंबर का कौन सा है, इनर जंगल श्रृंखला। ज्योतिष स्वरूप का प्रसिद्ध श्रृंखला है, इनर जंगल श्रृंखला है। मंजूषा कला में सामान्यतः कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं, लाल, पीला, हरा, लाल, सफ़ेद, नीला या फिर नीला, हरा, काला या फिर सभी रंग। तो 104 नंबर का कौन सा है, लाल, पीला, हरा, विकल्प नंबर 1 सही है। अवनीन्द्रनाथ टैगोर भारत माता के चित्र का माध्यम वास है, कलम है, मधुबनी है, इनमें से कोई नहीं है। तो 105 का कौन सा होगा, ये वास तकनीक है भैया। उभार तथा रिलीफ मेथड छापने का सही है, एचिंग, कर्विंग, इंक प्रिंटिंग, कर्विंग इंक एचिंग प्रिंटिंग, इंक स्केचिंग कर्विंग प्रिंटिंग या प्रिंटिंग कर्विंग इंक स्केचिंग। तो 106 का कौन सा होगा, विकल्प नंबर 1 स्केचिंग किया जाएगा, कर्विंग किया जाएगा, इंक किया जाएगा, फिर प्रिंटिंग किया जाएगा, ठीक है। 107 का है थीसिस, एंटीथीसिस या फिर सिंथेसिस किस दार्शनिक का सौंदर्य दर्शन है, होगार्थ का, रस्किन का, हेगेल का, कांट का। तो 107 नंबर का कौन सा है, 107 नंबर का विकल्प नंबर सी हेगेल का है, ठीक है ना। रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, अभिनव गुप्त, अरस्तु या फिर भरत मुनि या फिर यशोधर पंडित। तो 108 नंबर का कौन सा है, तो यह है विकल्प नंबर सी, ठीक ना। रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो 108 नंबर का हमारा जो विकल्प नंबर सी है। लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है, लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है, तो विकल्प नंबर सी हरा है, ठीक ना। आते हैं फिर 110 नंबर पर, भारतीय चित्रकला का रंग विधान किसका भाग है, सादृश्य का, रूप भेद का, प्रमाण का, वर्णिका भंग का। तो 110 नंबर का कौन सा है, तो 110 नंबर का विकल्प नंबर डी सही है, वर्णिका भंग का है। किन किन रंगों को मिलाने से ग्रे रंग बनता है, ठीक, किन किन रंगों से मिलाने से ग्रे रंग बनता है, तो ये है काला और सफ़ेद मिलाने से ग्रे रंग बनता है, ठीक। इसका निम्नलिखित में से गर्म रंग है, तो भैया लाल रंग गर्म रंग है। तो 112 का कौन सा होगा, तो 112 का सी होगा।
113 नंबर में आते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय अलंकरण की विशेषता रही है। तो रेखा जो हमारी है भारतीय का यही विशेषता रही है। 113 का कौन सा है, तो 113 नंबर का बी सही है। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं भैया, रेखा कहते हैं। विकल्प नंबर सी जो हमारा होगा सही है, ठीक ना। 115 नंबर पे आते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। तो ध्वनि है तो आनंद आएगा, तो आनंद का वर्धन होगा। तो 115 का कौन सा होगा, विकल्प नंबर ए सही है, ठीक ना। इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक कौन है। राय कृष्णदास, रविन्द्रनाथ टैगोर, बी.एन. अग्रवाल या गणपति वी अस्तपित। तो 116 नंबर का कौन सा है, तो विकल्प नंबर डी सही है। आदिम कला का विषय है शिकार का दृश्य, राधा कृष्ण, पशुओं की विभिन्न अवस्थाएं। ए और सी दोनों सही है, तो इसमें से जो ए और सी है यही दोनों सही है, तो विकल्प नंबर डी सही है। जवाहर कला केंद्र किस शहर में है, जयपुर में है कि लखनऊ में है कि पटना में है कि चेन्नई में है। तो 118 नंबर का है भैया जयपुर में है। इनमें से कौन से मूर्तिकार हैं, ठीक, नलिनी मरानी, अंजू डोडिया, फिर जरीना या फिर शिल्पी गुप्ता। तो 119 नंबर का कौन सा है, विकल्प नंबर एक जो सही है शिल्पी गुप्ता। इसको 120 नंबर पे आते हैं। मुगल कालीन चित्रकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण, मुगल कालीन का जो सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है कहाँ प्राप्त होता है। खजुराहो से, अजंता से, सांची से, एलिफेंटा से। तो 120 नंबर का जो ये अजंता है यही है, ठीक है ना। खजुराहो का प्रसिद्ध एवं प्रमुख मंदिर का माप है, तो क्या माप है, तो ये है 102 फुट गुणे 66 फीट। तो जो हमारा यही है विकल्प नंबर ए सही है। आते हैं फिर 122 नंबर पर। आइकोनोग्राफी क्या है, प्रतिमा विज्ञान है, जीव विज्ञान है, कला विज्ञान है, रसायन विज्ञान। तो 122 नंबर का कौन सा है, प्रतिमा विज्ञान है। घनवाद के प्रवर्तक कौन है, पिकासो, माने, वान गो या फिर टर्नर। तो 123 नंबर का कौन सा है, पिकासो है, विकल्प नंबर एक सही है। 124 नंबर पर आते हैं। 124 नंबर में है कि छापा कला की कौन सी विधि है। छापा कला की कौन सी विधि, भार सतह रिलीफ मेथड है कि इंटेंगियो मेथड है, अंतर सतह है, फिर समतल है या फिर आल है, सभी है। तो 124 नंबर का है जो आल है, सभी हैं इसमें से, समतल सतह, अंतर सतह या फिर भार सतह, छापा कला की सभी विधि हैं, ठीक ना। 125 नंबर पर आते हैं। सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए थे, कागज पर, ताड़पत्र पर, कांच पर या फिर वस्त्र पर। 125 नंबर का कौन सा है, ताड़पत्र पर है। इस तरह से हमारे 125 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। हम लोग फिर मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में। धन्यवाद।